सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बैठिए, अपने समस्याओं को लिखिए, लिख करके दीजिए। हम इंशाल्लाह उसको एक हफ्ते के अंदर, चाहे बीडीओ हो या सीओ हो, एक हफ्ते के अंदर उससे काम कराने की। आगे ये काम दिखा दे कि हम 5 लाख का काम किया है, वो आगे बार दिखा दे, उसका घर में हम करवा भी करते हैं। हम आते हैं, कोई काम नहीं होता है, ठीक है। हम इनके पास भी जाते हैं, तो इसका जमीन का दादाजी का जमीन है, हासिल करने नहीं देता है। जनपद कैसे बनाएंगे? अभी दिल्ली बना नहीं सकते हैं। पहले क्या बोले नवाज से बनाए, नवाज से बना लिया, क्या बोले नवाज से नहीं होगा बोले, अब जनपद मांगे के लिए। तो हम मोटिवेशन के लिए आ रहे हैं यहाँ, तो खर्चा बता रहे 5,000 6,000 रुपए। कंप्यूटर वाले के पास जाता रहे तो वही बता रहे कि 6,000 रुपए लगे एक मोटिवेशन का, एक के वाला समस्या रखा गए। और बहुत आदमी सब परेशानी है, हम लोग का बहुत परेशानी होता है कि आपने एक मुख्तसर सी दावत में आप लोग यहाँ पर जमा हुए। जमा होने का मकसद क्या है, गर्ज क्या है, ये बात समझनी चाहिए। मैं पिछले तकरीबन 28 सालों से दिल्ली की सरजमीन से अपनी सियासत और अपनी समाजी खिदमत का आगाज किया हूं, और वहां से चलकर जब मैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से लोगों की खिदमत करना, समाजी न्याय के साथ और इसी तरीके पर बहुत सारे नौजवानों के फैक्ट्री का मामला हो, चाहे कारखाने का मामला हो, जब भी कोई जुल्म होता था दिल्ली की सरजमीन पर सबसे पहली सब में और सबसे पहले लब्बैक करने वालों में आपका ये छोटा भाई मुफ्ती अतर जावेद रहता था। और यही वजह थी कि जब मैं दिल्ली में रहकर पूरे हिंदुस्तान में मेरी जरूरत अगर पड़ गई, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तो मैं अपनी जाती खर्च से पहुंचकर मैं उन्हें न्याय दिलाने का काम करता था। तो हमारे लोगों ने कहा कि जब तुम इतना काम करते हो और तुमको सियासत में आना भी बहुत जरूरी है, तो लोगों ने मशवरा दिया। तो 2011 में हमने चुनाव लड़ा, लोगों ने हमको काफी मतों से जिताने का काम किया। लगातार पिछले 28 सालों से समाज की खिदमत कर रहा हूं, मैं कभी मुड़कर नहीं देखता। साथ साथ ये भी है कि मेरे सामने कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई नहीं, मैं सबसे पहले कोई भी मेरे सामने आता है, चाहे वो हिंदू भाई में से हो, सनातनी धर्म के हो, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, मैं सबसे पहले उनकी जरूरत को देखता हूं। जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद होता है मैं सबसे पहले उसको मुकद्दम करता हूं। और मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो विकास का मामला हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो। मैं मौसम सरमा में हमेशा बेवाओं को, हजारों की तादाद में बेवाओं को ब्लैंकेट तकसीम कराने का काम किया, और रमजान के मौके पर हमने बेवाओं को रमजान किट देने का काम किया। लेकिन मैं बताऊं, जब मैं अपने इलाके में बेवाओं को रमजान में किट तकसीम करता हूं, तो अगर मेरे क्षेत्र में या मेरे इलाके में, मेरे गांव पड़ोस में कोई हिंदू बेवा भी, कोई मेरी बहन है, तो मैं उन्हें भी देने का काम करता हूं। मैं कभी भेदभाव नहीं करता, और हमेशा मैं लोगों की बात, चाहे वो पंचायत में हो, चाहे वो ब्लॉक में हो, चाहे वो जिला में हो, मैं हमेशा कंप्रोमाइज, कभी समझौता नहीं करता। जब तक आवाम का काम नहीं होता है मैं अपनी लड़ाई जारी रखता हूं। आप लोगों को याद होगा कि 2011 में जब पहली बार मैं जेल के सलाखों में गया, तो पत्थरघट्टी के अंदर पुलिस की ज्यादती हो रही, करके नियंत्रण आवाम पर लाठी चला रहे कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने किसी गरीब पर या अमीर पर किसी लाठी चार्ज होने नहीं दूंगा। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, मैं 58 दिन जेल के सलाखों में रहा, लेकिन मुझे
आता अफसोस नहीं हुआ। जब मैं जेल में गया तो मैंने देखा कि अगर मैं सरकार या पुलिस की निगाह में मैं कसूरवार हूं, लेकिन मैं जब जेल में गया तो 75% ऐसे मेरे नौजवान और बुजुर्ग थे जो सिर्फ बेगुनाह थे। मैंने उन लोगों की खिदमत करना शुरू किया और जानिए, मैंने जेल में रहकर भी उन तमाम कैदियों के लिए किसी जो हिंदी नहीं जानते थे उसको हिंदी पढ़वाते थे, जो उर्दू नहीं जानते थे उसे उर्दू पढ़वाते थे, नमाज वाले नमाज पढ़ते थे, मंदिर वाले अपने मंदिर में पूजा करते थे। जुमेरात के दिन हमारे मुस्लिम लोग वहां पर अपने मस्जिदों में फातिहा खानी करते थे और हमारे गैर मुस्लिम भाई इतवार के दिन वहां पर भजन किया करते थे। मैंने तमाम वार्ड में चल चल कर देखता था कि कोई कैदी ऐसा ना हो कि मैं जेल में हूं और कैदी परेशान हो, ऐसा हरगिज नहीं। मैं चल चल कर हर वार्ड में लोगों की खबर लेता था। फिर 2017 के सैलाब हुआ। 2017 के सैलाब में यहाँ के कुछ अंग्रेज के नाजायज आवाज़ों ने गरीबों के नाम को जीआर की राशि से शामिल नहीं किया। बड़े बड़े लोग जो पैसा देते थे रिश्वत खा करके उन लोगों के नाम को जीआर की राशि में शामिल किया। लेकिन लोग मेरे घरों में आए, लोग कहने लगे, आवाम को गरीबों को हमसे हमेशा उम्मीद रहती है। लोग आए कि आपके रहते हुए हमारे घर में पानी घुसा, हमारा घर गिर गया, हमको जीआर की राशि में शामिल नहीं किया। तो मेरा खून खौलता गया। मैं खामोश नहीं रहा, मैंने आह्वान किया, मैंने पूरे प्रखंड में आवाज दिया और में हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए। और आने के बाद क्या हुआ, मैंने बीडीओ सीओ को ललकारा कि मेरे रहते हुए गरीबों पर जुल्म होने में नहीं दूंगा। और नतीजा क्या हुआ, प्रखंड पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और सीओ उस जमाने में जो थे वो बड़ों छोड़कर भाग गए। वो दोनों फरार हो गए, कर्मचारी लोग भी भाग गए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपनी ही गाड़ी को तोड़कर मेरे सर पर ऊपर ठोक दिया और मेरे नाम पर एफआईआर कराया गया। और एफआईआर उस दिन नहीं हुआ, 4 दिन के बाद हमारे सियासी दुश्मनों ने मिलकर ये कहा कि इसका पूरा प्रोपेगेंडा और पूरी लड़ाई का अगर कोई है तो ये मुफ्ती अजहर जावेद है। मेरे नाम से 4 दिन के बाद ये फायर करवाया और ऐसा महसूस हो रहा था कि अब ब्लॉक के अंदर सन्नाटा था। लेकिन मैं हिम्मत से नहीं हारा, क्योंकि कुछ दिनों पहले जेल से आया, फिर मेरे नाम से फायर हुआ। मैंने कहा कि हमने कोई जुल्म नहीं किया, हमने कोई कसूर नहीं किया, हमने किसी को गाली नहीं दिया। हमने यही कहा था कि गरीबों के नाम को जीआर की राशि में क्यों शामिल नहीं करते हो। अगर ये कहना हमारा जुर्म है तो हम ये करते रहेंगे, गरीबों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। नतीजा क्या हुआ कि कुछ लोगों ने डर से अपने नाम को जमानत ले ली, लेकिन मैंने जमानत लेने का काम नहीं किया।